श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय के 15वें श्लोक का और 14वें श्लोक का कल हम विचार कर रहे थे। 14वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि मेरी माया प्रबल है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो माया से तर जाते हैं। हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी शरणागति की परिभाषा करते हुए कहते थे, एक्सेप्टेंस इज सिंबॉलिक टू सरेंडर। सर्व स्वीकृति ही समर्पण है। हमारे जीवन में कभी अनुकूलता आती है और कभी प्रतिकूलता आती है। दोनों परिस्थितियों को भगवान का मंगलमय विधान जानकर जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है, इसका मतलब उसने अपने आप को भगवान को समर्पण कर दिया है। भगवान को समर्पण कब कहलाएगा? जब हर परिस्थिति में आप उनकी कृपा का अनुभव करो, उनकी रजा में आप राजी रहो। जो भगवान को समर्पित होता है वो सदैव प्रसन्न रहता है। इसलिए एक महात्मा ने कहा है, सदैव प्रसन्न रहना भगवान की सर्वोपरि पूजा है। जैसे माँ अपने बच्चों को प्रसन्न देखकर स्वयं प्रसन्न होती है, इसी प्रकार भगवान भी हमें चाहते हैं कि हम सदैव प्रसन्न रहें, क्योंकि भगवान का विधान मंगलमय है, वो हमारे कल्याण के लिए है। माँ अगर आपको बढ़िया हलवा खिलाए तो भी आपकी भलाई के लिए खिलाती है, और यदि कोई कड़वी दवाई पिलाती है तो वो भी आपकी भलाई के लिए है। माँ निरंतर आपकी भलाई में रत है, फिर भी आप चिंता करो कि माँ मुझे ये मत खिलाओ वो खिलाओ, तो गलत है। जैसा वो करे वो राजी होना चाहिए। बचपन में हम सब्जी नहीं खाते थे, दूध नहीं पीते थे, तो हमारी माँ डांटती थी, बेटा इसमें विटामिन होते हैं, सब्जियां खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए। बहुत सारे बच्चे नहीं पीते, तो हमको लगता था माँ हमारे पीछे क्यों पड़ रही है, हमको जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं खाना। कुछ बच्चों को चॉकलेट टॉफी यही ज्यादा अच्छा लगता है, और ऐसी ये कुछ चीजें होती है और एडवर्टाइजमेंट करके निकालते हैं, वो सब पैकेट मिलते हैं मार्केट, वो खाते रहते हैं। उससे उनके स्वास्थ्य का नुकसान होता है, और जिस चीज से स्वास्थ्य बनता है वो चीजें वो नहीं खाते। पर जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे अपने माता पिता का कहना मानकर अपना स्वास्थ्य अच्छा कर लेते हैं। इसी प्रकार से आध्यात्म के मार्ग में भी होता है। हमको कुछ परिस्थितियां अच्छी लगती हैं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम नहीं जानते कि अच्छी हमारे लिए क्या है, बुरी क्या है। भगवान जो परिस्थिति दे वो सबसे अच्छी है ना। एक हमारे मन वाली अच्छी और एक भगवान वाली अच्छी। तो वास्तविक अच्छी कौन सी है? जो भगवान के द्वारा दी गई है। आप समझ नहीं सकते अभी इस बात को कि भगवान किस प्रकार से आपको ट्रेन कर। एक मूवी हमने देखी थी, उसमें कोई एक चैंपियन लड़की थी जूडो कराटे की, तो उसके परिवार वालों को बहुत दुखाया, किसी ने माता पिता को कष्ट दिया, फिर वो उन्होंने कहा मैं जूडो कराटे सीखूं। तो सीखने गई तो थोड़े से की और थक गई, तो उन्होंने गुरु जी का ना नेवर गिव अप और करो। तो उसको लगे मेरी कमर दुख रही है, ऐसा हो रहा है, टांगे दुख रही, बोला नहीं करो। घर जाके बेचारी सो गई, मेरे तो बस का नहीं है। वो पकड़ के लाया उनको, नहीं तुमको करना पड़ेगा, तुम्हारा संकल्प तभी पूरा होगा। तो कोई भी काम करना होता है तो सरल नहीं होता। मन तो विरोध करेगा, मन तो निकम्मा है, आलसी। इसलिए कबीर साहब जी ने कहा है, मन के मते न चालिए। मन के चक्कर में मत पड़ जाना कहीं। मन जो है जीव का पतन करने वाला होता है। जीव का उद्धार कब होता है? जब शास्त्र और गुरु और माता पिता के वचनों का आश्रय लेकर के वो अपने मन पर विजय प्राप्त करता है। भगवान गीता में कहते हैं, ये मन ही आपका मित्र है और ये मन ही आपका शत्रु है। कब मित्र है? जब ये मन आपके वश में होकर के धर्म के अनुसार चलता है, माता पिता गुरु और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलता है,
तब ये आपका कल्याण करने वाला। और बेचारा मन का कोई दोष भी नहीं है, इसको जैसी ट्रेनिंग दी जाती है फिर वैसा ही चलता है। पहले विरोध भले ही करेगा, एक बार अभ्यास हो गया तो, एक बार अच्छी आदत पड़ गई तो फिर आपको उसके लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता, फिर वो चलता रहता है। पहले संस्कारों पर विजय प्राप्त करना। आप जल्दी उठना चाहें तो, आप व्यायाम करना चाहें तो, आप सत्संग में जाना चाहें तो, आप कोई स्वाध्याय करना चाहें तो, आप बैठ करके माला या ध्यान करना चाहें तो, सब कामों में पहले पहले मन नहीं लगता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अभ्यासात रमते यत्र, अभ्यास से रमण होता है। भाई क्यों रमण करें? तो भगवान अगली पंक्ति में कहते हैं दुखांतम च निगच्छति, उससे सब दुखों का सदा के लिए नाश हो जाएगा। वो बोले हम तो अभ्यास में क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं। बोले हाँ होता है ऐसा, लेकिन परिणाम सुखद है इसका। और जो चीज पहले आरंभ में सुखद लगती है, अपने मन के अनुसार खाना, अपने मन के अनुसार रहना, घूमना फिरना, जो भी अपने को अच्छा लग रहा है वो कर रहा है, उसका परिणाम बड़ा दुखद होता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और कड़वी कड़वी दवाई पिलाई जाती है, खूब इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ड्रिप लगा दी जाती है, हाथ नहीं हिलाना, ये नहीं करना, खाने में ये मत खाओ, ये मत पियो। बड़ा तंग हो जाता है, लगता है कि कोई यम यातना मिल रही है। मन ही मन तौबा करता है, अब मैं जैसा डॉक्टर बताएगा वैसा ही करा करूँ, अपने मन का नहीं करूँगा। डॉक्टर बोलता है ये क्यों खाते, तुमको मना किया है तो ऐसा क्यों करते हो? तो बोलो नहीं आगे से कभी नहीं करूंगा बस। वो डॉक्टर को भी बोलता है और मन में भी सोचता है, फिर ये बिगड़ा हुआ जीव ऐसा है कि स्वस्थ हुआ फिर मस्त हो जाता है, फिर वापस पुरानी आदत में। एक व्यक्ति को हमने देखा बाईपास सर्जरी कराई, सब छोड़ दिया, थोड़े दिन तक स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब सर्जरी कराने के बाद, अब हार्ट की सर्जरी कराना कितना बड़ा काम होता है, और उसके बाद फिर वापस से उन्होंने वही अपने पुरानी आदत है वो शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से जीवन, अपने जीवन का ना, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जिंदगी मिली है तो मजे ले लो, मरना तो एक दिन है ही, चाहे खय्यम करके मरो चाहे मौज करके मरो। तो हमारे एक डॉक्टर साहब हैं मित्र, वो बोलते हैं कि संयम करके ही मौज होती है, जिसको आप मौज करते हो, मौज करके मुसीबत होती है, वो मजा ही सजा हो जाता है। जो बच्चे बचपन में मजा करते हैं ज्यादा, उनका भविष्य बिगड़ जाता है। फिर वो, उनको थोड़ी सी 5-10 हजार की नौकरी से जीवन चलाना पड़ता है, बहुत क्लेश रहता है। और जो अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, संयम से रहते हैं, अच्छी ट्रेनिंग ले लेते हैं, सीख लेते हैं कुछ, फिर बाद में उनको अच्छा हर प्रकार की अनुकूलताएं प्राप्त होती है। हमारी माता जी हमको कहती थी बचपन में, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, घूमोगे फिरोगे बनोगे खराब। ये उम्र रहती है ऐसे। साधक के लिए तो कोई उम्र की बात ही नहीं है। आप चाहे 20 साल के हो, चाहे 10 के हो, चाहे 30 के हो, चाहे 50 के हो, अगर अपना मन आपने नियंत्रित करके भगवान में लगाया, जीवन संयमी बनाया आपने, तो उद्धार हो जाएगा। और नहीं तो जन्मों तक नरकों में भटकना पड़ सकता है, दुर्गति हो सकती है। यहाँ तो कोई फिर भी, हम बीमार हो गए तो हमारी बहन आ गई, उन्होंने कहा भैया हम हैं चिंता मत करो, वहां कोई कहने वाला नहीं मिलेगा, शरीर छूटा कि आगे की यात्रा अकेले की यात्रा। इसलिए आपके हितैषी आप ही हो सकते हो संसार में, और कोई आपका हितैषी नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं आप स्वयं ही अपने मित्र हो। आप अपना स्वयं कल्याण करो, अपना पतन मत करो। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादे, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैरुपरात्मन। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि
समर्पण समर्पण कर दो तो कल्याण हो जाएगा। किसी ने कहा मुझे बहुत अशांति है, मैं क्या करूं? रमन महर्षि जी को महर्षि जी ने कहा कि समर्पण कर दो। जैसे ही समर्पण करोगे तत्काल शांति मिलेगी। ऐसा नहीं कि दवाई असर करेगी फिर होगा। और इधर समर्पण किया, उधर शांति। त्यागा शांति अनंतरम। तो आपने जैसे ही अपना अहंकार त्यागा, अपनी अपेक्षाएं त्यागी, अपना मोह ममता त्यागा, वैसे आनंद आनंद तो पहले ही था। हमने खुद होकर के समस्याओं को मोल ले लिया था। ये जो हमारा आग्रह है, ये हमारी समस्या, ये हमारी जो अपेक्षा है, ये हमारी समस्या। उनकी रजा में राजी रहे। अब उनसे ज्यादा कौन विवेकवान होगा? सारा विवेक तो उनसे ही प्राप्त होता है। उनसे ज्यादा कौन ज्ञानी होगा? उनसे मतलब कौन, किन से? भगवान से। और फिर उसके बाद फिर हम अपनी डेढ़ अकल बीच में लगाए। डेढ़ समझते हो ना? यहाँ तो एक हो, यहाँ तो दो हो। तो आदि जो हम, और उसमें भी अपने को फिर शाना समझे हम। क्या जरूरत है बताओ अपने को संकट में डालने की? कृपा समीर बह रही है, आनंद लें, उनकी रजा में राजी रहे। तो हमारा पूज्य स्वामी जी ने, कई लोग पूछते हैं समर्पण का मतलब क्या है? आप मंदिर में गए और आपने दंडवत प्रणाम किया, हे हरि मैं आपकी शरण में हूँ। कितनी देर तक दंडवत में रहोगे? उठोगे कि नहीं उठोगे? दंडवत प्रणाम करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हमारे शास्त्र कहते हैं। उठोगे नहीं तो फिर क्या समर्पण खत्म हो गया आपका? बोले वो तो सिंबॉलिक था। दंडवत आप भगवान के चरणों में गिर पड़े, वो भाव आया आपके अंदर। अब वो भाव की निरंतरता क्या है? कि मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया, मैं आपकी रजा में राजी हूं। शिकायत खत्म। शिकायत खत्म तो शुक्राना शुरू। शुक्राना समझते हो ना? थैंक्स। थैंक्स गॉड। हमारे एक दोस्त का एग्जाम में सिलेक्शन हो गया, तो उनके पिताजी बोले थैंक्स गॉड, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। बहुत ऐसे खुश होकर के बोले। तो मैंने बोला कि आपकी इच्छा की पूर्ति भगवान कर दे तो आप बोलते हो गॉड इज ग्रेट, और अगर पूर्ति नहीं करे तो बोलोगे क्या? इसका मतलब क्या है? कि आप भगवान से भी अपने मन की मनवाना चाहते हैं। कई लोग गुरु जी के पास जाते हैं तो गुरु जी से भी अपने मन की मनाना चाहते हैं। कौन सा वाला गुरु अच्छा लगता है? जो डांटे, जो उपदेश दे, जो समझाए, जो गलतियों की तरफ इशारा करे, वो गुरु जी कम अच्छा लगता है। ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है? बहुत बढ़िया, तुम्हारा बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो उसमें क्या होता है? आपका उद्धार नहीं हो पाएगा। हमारे पूज्य स्वामी विलीन आत्मा जी महाराज कहते थे कि गुरु जब शिष्य की प्रशंसा करे तो समझना चाहिए कि शिष्य का पतन हो रहा है। गुरु शिष्य को डांटता है, प्रशंसा दुनिया करती है। बोले कहाँ जाते हो? इतने अच्छे संस्कार कहाँ से मिले हैं? सुबह सुबह उठ जाते हो, सुबह उठ के नहा लेते हो, वाह वाह, बहुत अच्छा। ये लोग संतों के पास नहीं जाते, ऐसे भी बच्चे होते हैं कि बिना नहाए स्कूल चले जाते। दोपहर को भी आएंगे तो फिर भूख लगेगी, खाना खा के सो जाएंगे। फिर माँ बोलेगी नहा तो लो नहा तो लो। तो किसी दिन शाम को नहाएंगे, किसी दिन नहीं नहाए। ऊपर अपने नई डेफिनेशंस बनाते हैं। और नहाने से एनर्जी का लॉस होता है। हम तो नहाते नहीं है ठंड में। तो ये सब संस्कार जो है माता पिता और गुरु देते हैं। जो उनकी डांट सह लेते हैं वो पड़ जाते हैं। हमारी माता जी बोलती थी, बहुत बचपन की बातें हमको याद आती है, सहिंदो छो ठहिंदो। मतलब इसका मतलब है जो सहन करेगा वही बनेगा। अगर कुछ बनना है तो सहन करो। अपनी पुरानी आदतों को बदलने के लिए जो मन को क्लेश होता है उसको सहन करो। आप कोई भी अच्छा अभ्यास करने जाओगे तो मन विरोध करेगा, उस विरोध को सहन करो। अच्छे मार्ग पर चलोगे तो आसुरी शक्तियां भी बाधा डालती हैं। केवल आपका मन ही नहीं डालता है, बाहर से भी आती है। ऐसे प्रकृति के अंदर ऐसे तत्व भी हैं जो आपका विरोध करते हैं।
और उन प्रकृति के उन तत्वों का एक स्वरूप आपका समाज के कुछ लोग होते हैं ऐसे, अच्छे आदमी को देख करके भी लोगों को तकलीफ होती है, हमेशा खुश आदमी को देख करके भी लोगों को तकलीफ होती है, ये हमेशा खुश क्यों रहता है। आप जरा प्रेम पूर्ण रहो, हाँ बड़े भगत बनते हो, हमको सब मालूम, लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है सब लोग आपको राइट राइट कहें। राइट आपको दो जगह से लेना है, माता पिता गुरु आपको राइट करे तो राइट हो, भगवान आपको राइट करे तो राइट। बोले भगवान तो दिखते नहीं है, राइट दिया कि नहीं दिया। बोले भगवान का राइट तब मालूम पड़ता है जब आपको अपना अंदर से आत्म संतोष होता है, जिस काम को करके आपको लगे कि मैंने आई हैव डन द गुड, इसका मतलब भगवान ने आपको राइट करा। और जिस काम को करने के बाद में आपको बाद में ग्लानि हो, अपराध बोध हो, मन में असंतोष हो, तो क्या लगेगा, अरे कुछ गलत कर दिया, गलत किया आपने इसीलिए आपको ग्लानि होती है। आपका इनर कॉन्शियस जो है वो आपको बदलाता है, वो इनर कॉन्शियस जो है वो भगवान का रिफ्लेक्शन। अगर आप अपने आप से खुश हो तो भगवान आपसे खुश है। ऊपर से भले बोल दो, लेकिन अपने आप से आप तब खुश होगे जब आप माता पिता गुरु शास्त्र धर्म और नीति के मार्ग पर चलोगे, तो आपको लगा हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। और नहीं तो अपराध बोध होगा, अरे ये हमेशा क्यों नहीं कर रहा। तो भगवान यहाँ कहते हैं समर्पण। समर्पण की एक दूसरी परिभाषा हम आपको बतलाते हैं। हमने पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज वृंदावन वाले, जिनको भगवान श्री कृष्ण का 100 से अधिक बार दर्शन हुआ था और ब्रह्म ज्ञान से संपन्न थे, उन महाराज जी से एक बार हमने पूछा, महाराज जी समर्पण किसे कहते हैं, शरणागति किसे कहते हैं। तो महाराज जी ने कहा समर्पण का मतलब है स्वयं को कर्ता नहीं मानना, शरीर के द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में शरीर को यंत्र और परमात्मा को यंत्री मान, कि परमात्मा की कृपा से ये सब हो पा रहा है, हमारे किए से नहीं हो रहा है, उनके किए से हो रहा है, अपने को कर्ता नहीं माने, इसको बोलते हैं समर्पण। समर्पण की एक और परिभाषा बतलाते हैं, ये सब प्रोग्रेसिव है, एक के बाद एक भी पहले वाली कर ले तो बहुत होता है, पर दूसरी और तीसरी, तो तीसरी रमन महर्षि जी ने समर्पण की परिभाषा दी है। समर्पण की परिभाषा करते हुए रमन महर्षि जी कहते हैं समर्पण का मतलब होता है अहंकार का त्याग, समर्पण का मतलब होता है अपनी इच्छाओं का त्याग। जो व्यक्ति समर्पण करता है उसको अपनी कोई इच्छा रखने का अधिकार नहीं है। आपने अपने पापा से, मम्मी से, गुरुजी से, भगवान से बोल दिया कि भगवान हम आपको समर्पित हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि जो आप कहेंगे आप वो करेंगे। अर्जुन ने आखिरी में क्या कहा, करिष्ये वचनम तवा, मतलब समर्पण कर दिया। उसके समर्पण के लिए भगवान ने 18 अध्याय उपदेश करे, और वो पहले भी समझ जाता, पर भगवान ने उसको निमित्त बनाया था ताकि हमारे जीवन में भी जितने प्रश्न हो सबका समाधान हो जाए। और अंतिम चीज क्या कही भगवान को अर्जुन ने, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, कि मेरे आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। ये मोह है, मन के साथ जुड़ जाते हैं तो ये मन के साथ जुड़ करके हम मन के अनुसार चलना चाहते हैं, ये मोह है। हम अपनी समझ को ज्यादा समझते हैं, वो शास्त्र गुरु और भगवान की समझ को कम समझते हैं, ये हमारा अपनी समझ के प्रति मोह है। यात्रा तो तभी शुरू होती है जब आप शास्त्र को अपने से अधिक समझते हैं। गुरु का मतलब ही होता है जो बड़ा, और शिष्य का मतलब ही होता है लघु, मतलब छोटा। तो गुरु इसीलिए किया जाता है कि हम नहीं समझते हमारा उद्धार कैसे होगा, और अगर आप समझते हैं तो गुरु करने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब है कि आपको व्यवहारिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से आपको कुछ चीजें हो सकता उचित लगती हो, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टि से उन चीजों को भी त्यागना पड़ता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए हम एक खतरनाक बात बतला रहे हैं,
क्या? आध्यात्मिक व्यक्ति निर्मम होता है। संसार में लोगों के मन में कोमलता होने के कारण दया माया जो है उससे वो मोह में फंस जाते हैं। दया आ जाती है, कभी बच्चों पे दया आ गई, कभी संबंधियों पे दया आ गई, कभी अपने मन पर ही दया आ जाती है, आज मन बहुत बोल रहा है कर लो। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है बोला नहीं, मैं केवल भगवत आज्ञा का पालन करूंगा, मैं किसी के मोह में नहीं हूं। मन तो बहुत चालाक है, न जाने कहाँ कहाँ से रास्ते निकालेगा। जो चीज करनी होती है उसके लिए प्रमाण ढूंढ के लिए आता है। एक महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही है। हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमको पढ़ाया जाता था, मैन इज ए रेशनल एनिमल। एनिमल। तो उन्होंने कहा मतलब मनुष्य जो है कैसा है? बोले बुद्धिमान प्राणी है। लेकिन महात्मा जी ने कहा इस परिभाषा को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैन इज नॉट ए रेशनल एनिमल, मैन इज ए रेशनलाइजिंग एनिमल। वो क्या करता है? अपने अंदर जो कमियां होती हैं उनको तर्क और युक्ति के द्वारा सही सिद्ध कर देता है। जैसे उठना है मानो 4 बजे और नींद आ रही है, उठने का मन नहीं हो रहा, अरे उठ जाएंगे तो फिर दिन दिन खराब हो जाएगा, सो जाए तो ठीक है। अरे वो हमने एक किताब में पढ़ा था, आदमी को 6 घंटे 7 घंटे का जरूर सोना चाहिए। तो अभी आज तो हमारी नींद 5 घंटे ही हुई है, तो सो जाए। ऐसे ऐसे तर्क देगा, आपको बुद्धू बना देगा। बुद्धू नहीं होने देगा, बुद्धू बना देगा। इसलिए मन के कहने में नहीं आना। पूज्य स्वामी कृष्ण सत्यानंद जी महाराज ने जो बताया, और फिर स्वामी रमन महर्षि जी बता रहे हैं, अपनी कोई इच्छा मत रखो। हमको अपनी इच्छा करने की जरूरत ही क्या है, जब हमारे लिए सोचने वाला परमात्मा स्वयं बैठा हो। परमेश्वर रखवाला, वही हमारा रखवाला है, वही पालनहार है। वो आगे आगे व्यवस्था कर रहा है। अगर इच्छा करना है तो यही इच्छा करना चाहिए कि भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं रहे। अगर इच्छा करना है तो यही इच्छा करनी चाहिए कि भगवान मेरी इच्छा आपकी इच्छा में मिल जाए, जो आपने उपदेश दिया उसका ही मैं पालन करूं। आपका हमारे पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज वृंदावन वाले कहते हैं कि हम ये सोचते थे कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम अपने मन का कर रहे हैं कि गुरु जी का कर रहे हैं। अगर हम अपने मन का कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, और जो हम कर रहे हैं और गुरु जी को मालूम पड़ा कि हमने ये किया और उससे वो प्रसन्न हुए, इसका मतलब गुरु जी के द्वारा दिए गए निर्देश और उनकी जो सोच है समझ है उसके अनुसार हम कर रहे हैं। इसलिए गुरु जी ने कहा ठीक बेटा, गुड। जैसे आपको कि स्वामी जी आज मैंने एक व्यक्ति को चोट लग गई थी, तो उसको घर ले जाकर के उसकी मरहम पट्टी करी, उसको हल्दी का दूध पिलाया। तो मैंने ऐसा करा तो ठीक किया कि नहीं? तो हम बोले इसमें पूछने क्या बात है, अच्छा ही किया। तुमको कैसा लगा? बोला हमको भी अच्छा लगा। तो जो बात करने के बाद आपके गुरुजी आपको मालूम पड़े तो वो बोलेंगे कि हाँ ठीक, तो मतलब आप ठीक। तो स्वामी जी बोलते थे गुरुजी से पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही अपने आप समझ में आ जाए कि ये काम हम करें, हम किसी से झगड़ा करें, किसी की बुराई करें, निंदा करें, गुरु जी से जाकर पूछने की जरूरत ही नहीं, बाद में खुद ही बोलेगा अरे क्यों टाइम वेस्ट करा किसी की बुराई करने। कबीर साहब जी क्या बोलते हैं? बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। अगर कमी देखनी है तो किसी संत ने कहा है कि आप बोलते हो तुम गलत हो, तो एक उंगली उधर होती है और तीन किधर होती है? इधर होती है। तो बोले अगर वो एक है तो तीन इधर है। एक भजन में दूसरे में कहा है भजनकार ने कि अगर आपको दुनिया में कुछ लोग बुरे लगते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप में खुद में बुराई है। बुराई को डायग्नोस करने के लिए पहले खुद में बुराई होना चाहिए, तब दूसरे में बुराई देख पाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर आपको संसार में खराबी दिख रही है तो इसका मतलब है कि आपका मन में खराबी है, इसलिए आप संसार खराब देख पा रहे हो। नहीं तो आपको वो समझ में भी नहीं आता, जैसे छोटा बच्चा समझ नहीं पाता कि ये मुझे बुद्धू बना रहा है, क्योंकि उसमें चालाकी रहती नहीं, कपट रहता ही नहीं।
सरल रहता है ऐसे, तो निर्विकार रहता है, उसको लोगों में दोषानुसंधान नहीं होता। कुछ लोग बुद्धिमान तो होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि उनको बहुत परेशानी में डालती है। वो क्या करते हैं, हर व्यक्ति को बड़ा बारीकी से देखते हैं, उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषण, और बहुत सारी अच्छाइयों में भी एक बुराई जो होती है उसको निकाल के ले आते हैं। हमारे शास्त्र तो बोलते हैं सार सार को गईले और थोता दही उड़ाए। ये क्या करते हैं, सार सार को दही दे और थोता लही निकाल। बोला बाकी सब तो ठीक है लेकिन ये खराबी है। कई लोगों को ऐसा रहता है दूसरे की गलती ढूंढने का शौक। आपने देखा होगा दुनिया में कुछ लोग होते हैं, वो दूसरों की गलतियां ढूंढते रहते हैं और राय देते रहते हैं, आप ऐसा करो, आप बाकी सब ठीक चल रहा है, ये रहा है। एक रायचंद थे, वो सबको राय देते थे। क्या नाम था उनका, रायचंद। सबको राय देते थे, ऐसे लोगों ने उनका नाम रायचंद रख दिया। तो जैसे ही किसी कार्यक्रम में उनको कोई बोला अरे यार आपका भोजन भंडारा बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन थोड़ा इसमें अगर आप ऐसा कर लो तो बढ़िया रहता, राय देते हैं, क्योंकि समझते हैं मैं बुद्धिमान हूं तो राय तो दूंगा, मेरी बुद्धि किस काम की। तो एक व्यक्ति ने शादी की पार्टी में बुलाया उनको, लोगों ने बोला अरे क्या कर रहे हो, रायचंद को बुला रहे हो, वो आएगा फिर वो उसमें गलती निकालेगा आपकी, फिर आपको लगेगा इतना सब किया है गलती निकाल। बोलो नहीं नहीं, मैं यार इस बार तो रायचंद को भी मैं देखता हूँ क्या राय देगा। ऐसा अरेंजमेंट करा उन्होंने। जैसे ही द्वार पे आए, स्वागत के लिए लोग खड़े हुए, आते से स्माइल, आते से उनके ऊपर जो है इत्र छिड़का, आइए स्वागत है। अंदर गए, बहुत बढ़िया डेकोरेशन, बहुत बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था। खाने की जगह पहुंचे, लोगों ने बोला आइए लीजिए, आपने हाथ से प्लेट दे दियो, बोले ये लीजिए, परोसने वाले लगे हुए। मंच पे गए, बहुत बढ़िया व्यवस्था, देखा म्यूजिक भी अच्छा चल रहा है, लाइट भी अच्छी हो रही है, वातावरण बढ़िया है, बैठने की व्यवस्था अच्छी है। देखते रहे, कोई गलती नहीं दिखे। समझ में ही नहीं आया कि क्या गलती ढूंढूं। इतने इतने में जिसने पार्टी का आयोजन किया था, वो व्यक्ति आया और बोले रायचंद जी कैसा लगा। बोले सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, ज्यादा अच्छा भी अच्छा नहीं रहता। तो बोले बच्चे को नजर नहीं लग जाए इसलिए माँ भी टीका लगा देती है, आपने तो टीका तक नहीं लगाया, ऐसा कार्यक्रम कर रखे हो। जब कोई पकड़ में नहीं आया तो क्या बोले ऐसे। इनको बोलते हैं मिस्टर रायचंद। बिना पूछे सलाह देने से सलाह देने वाले की कद्र नहीं होती। लोग आपको बोले कि हमको प्लीज मार्क बताइए ठीक चल रहा है ना सब, लेकिन जिससे पूछना चाहिए उससे तो हम पूछते ही नहीं है। हमको पूछना चाहिए गुरुजनों से, संतों से, माता पिता से। बच्चों को चाहिए माता पिता से पूछना कि पापा हम जो जीवन जी रहे हैं हम ठीक है कि कोई गलती कर रहा है। बोले बहुत बढ़िया है बेटा, पापा आप कुछ हमको बुरा नहीं लगेगा, आप तो बताया करो, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसको ठीक करने की कोशिश करें। हम कर देंगे इसका प्रॉमिस तो नहीं कर सकते लेकिन कोशिश करें। बच्चे माता पिता से बोले, तो माता पिता का तो हृदय होते हैं बच्चे, है ना। बोले बहुत बढ़िया बात बोल रहे भाई, कहाँ से सीख के आया। बोले गुरुजी के यहाँ जाता हूँ, उससे सीखा हूँ। अच्छा अच्छा, देखो तुम्हारी एक आदत थोड़ी सी ऐसी है, बाकी तो तुम बहुत बढ़िया हो, इसको ठीक कर लो और सोने में सुहागा हो जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। हर माँ बाप को मालूम रहता है, क्योंकि उनका अनुभव आपसे 20 30 40 साल ज्यादा का अनुभव है। उनको मालूम रहता है कि मेरा बच्चा क्या करे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे बोलते हैं पापा जनरेशन के, आप पुराने जमाने की बात करते हो। हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमको अकल ज्यादा है आपको कम है। एक व्यक्ति ने अपने बच्चे को पढ़ाया ही नहीं, बोला अभी इसको ज्यादा पढ़ा दूंगा ना, सच घटना बता रहा है। उसने अपने मित्र को बोला तो ये मेरा सुनना ही बंद कर देगा, और मेरा इतना बड़ा कारोबार है, जमा जमा है, बोलेगा मेरे को ये नहीं करना है, मैं तो अपनी पढ़ाई करके कुछ और ही करूंगा। और कुछ मैं सलाह देने जाऊंगा तो बोले आप मुझे ज्यादा सलाह मत दिया करो। ये बेटा बाप को बोलने लग जाते हैं। तो बताओ पढ़ाने लिखाने का ये उद्देश्य होता है, पढ़ लिख करके और बिगड़ गए। बताओ, अपनों को ज्यादा बुद्धिमान और पिता को मूर्ख समझने लगे। समझ जो है अनुभव से आती है, केवल पढ़ने से नहीं आती है। आदमी जीवन जीता है तो अनुभव होता है उससे। तो इसलिए बड़ों का कहना मानना चाहिए, माता पिता का भी कहना मानना चाहिए और गुरुजनों का भी कहना मानना चाहिए।
कई बार हम सुन लेते हैं लेकिन हम बदलते नहीं है तो गड़बड़ होती है। इसलिए यहाँ पे रमन महर्षि जी कह रहे हैं कि स्वयं की इच्छाओं का त्याग कर दो, डिजायरलेस। जय कृष्णमूर्ति बोलते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। अगर आपके अंदर कोई चॉइस नहीं हो, ऐसा हो और ऐसा नहीं हो, कोई चॉइस नहीं है, जैसा हो स्वीकार है और आप उसके प्रति सजग है। जैसे ही चॉइस करोगे आप, चॉइस करते से ही आप जीव हो जाओगे। क्योंकि चाहना जीव में होती है, आत्मा में नहीं होती, साक्षी में नहीं होती है। हमारी सेवा बिटिया ने भजन सुनाया था ना, कर्ता भोक्ता जब छूट गया तब आनंद ही आनंद है। तो ये भोक्ता होता है, भोक्ता में चॉइस होती है। भोक्ता भाव क्या होता है? सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, कि मैं ऐसा अनुभव करना चाहता हूँ। आपकी कोई चॉइस नहीं है, हमारी एक ही चॉइस कि चॉइसलेस होना है। कोई चॉइस नहीं हमारी, जो चल रहा है जीवन चल रहा है, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन चलाओ। बिल्कुल व्यक्तिगत जीवन को कैसा चलाना है? शास्त्र अनुसार। बाहर जो चल रहा है भगवान की इच्छा। दुनिया को बदलने की कोशिश करने से समय वेस्ट हो जाएगा। बदलना है तो अपने को बदलो। एक रोचक प्रसंग सुनाते हैं। एक महाराज जी किसी शहर में आते थे। पति पत्नी दोनों भक्त थे, महाराज जी के पास जाते। तो महाराज जी जब उनसे मिल लेते तो पत्नी बोलती, महाराज जी मुझे आपसे अलग से कुछ बात करनी है। तो मतलब ये होता था कि पतिदेव को कि तुम उठ के जाओ, तो महाराज जी से कुछ पूछना है। पतिदेव चले जाते थे, बोले ठीक है। फिर वो आते, बोले महाराज जी मुझे भी कुछ आपसे व्यक्तिगत पूछना है। बोले ठीक है। फिर पत्नी बाहर चली जाती। ऐसा चलता रहा 20 साल तक। फिर 21वें साल पति पत्नी ने कुछ भी बोला ही नहीं, महाराज जी अलग से टाइम चाहिए। तो महाराज जी को बोलना पड़ा, तुमको अलग से टाइम नहीं चाहिए क्या? बोलो नहीं नहीं महाराज जी, हमको अलग से टाइम नहीं चाहिए। बोले क्यों? हम आपके प्रवचन से समझ गए हैं कि जैसा है उसको स्वीकार करें। हर बार पति पत्नी की बुराई करता था, पत्नी पति की बुराई करती थी। महाराज जी इनको समझाओ थोड़ा सा, इनको बिल्कुल समझ नहीं आता है, ये मेरा कहना ही नहीं मानते हैं। पति बोलता, महाराज जी मेरी पत्नी को थोड़ा समझाओ, ये ऐसा कर रही है। और धीरे से महाराज जी ने उनको समझा दिया कि तुम अपने आप को समझा लो, जो जैसा है वैसा है, तो मन की शांति खुद प्राप्त हो जाएगी। तो 20 साल के एफर्ट के बाद में 21वें साल में जो प्राप्त किया, वो चाहो तो पहले साल में आप प्राप्त कर सकते हो। 20 साल आपके बच जाएंगे। क्या? भगवान की रजा में राजी रहो, दूसरे को नहीं, स्वयं को बदलने का प्रयत्न। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मामे वय प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। हम हर बार सोचते हैं अगला श्लोक लेना है, लेकिन भगवान की लीला देखो। भगवान बोलते हैं थोड़ा शरणागति को समझाओ तो सही। शरणागति हो गई तो पूर्ण उद्धार हो जाएगा। भगवान के वचनों में श्रद्धा होने से शरणागति होती है। गुरु के वचनों में श्रद्धा होने से हम उनकी बात मान पाते हैं। माता पिता के प्रति सम्मान की भावना होने से माता पिता की आज्ञा का पालन। इसलिए हमारे यहाँ रामायण में बताया कि बच्चों का कर्तव्य कैसा है। तो राम लक्ष्मण उठ करके प्रातः काल उठ नावई माता, उठ करके सबसे पहले माता पिता के चरण स्पर्श करो। परिवार में बच्चों को बोलना चाहिए उठ करके मम्मी पापा को प्रणाम करो, हरिओम बोलो, राम राम बोलो, कुछ ऐसे। ये गुड मॉर्निंग बोलने से क्या तुम्हारे बोलने से मॉर्निंग गुड और हो जाती है? गुड मॉर्निंग बोलोगे तो मम्मी पापा भी क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। और आप बोलोगे कि प्रणाम, तो वो क्या बोलेंगे? आशीर्वाद। तो आपका 4 चीजें बढ़ती हैं आशीर्वाद से। आयुर्विद्या यशो बलम, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्या यशो बलम। आपको ये 4 चीजें प्राप्त होती जब आप प्रणाम करते हो। आपके परिवार में आपके बच्चे जो हैं वो आपको प्रणाम करते हैं, आपको हरिओम करते हैं, राम राम करते हैं कि गुड मॉर्निंग करते हैं। ये अंग्रेजों की औलाद मत बनो भैया, अपन हिंदू हैं। है ना? कहते हैं अंग्रेज मर गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत छोड़ के चले गए। और अपने को लगता है कि हम ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, ज्यादा एडवांस हैं। अपने परिवार, भगवान का नाम लेने से मन शुद्ध होता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। गुड मॉर्निंग बोलने से कौन भगवान खुश होते हैं? बोले नहीं, अपनी मॉर्निंग खुद ही गुड कर रहे हैं, मेरे को क्या करना। अब राम राम बोलोगे तो राम जी का आपकी तरफ ध्यान जाएगा। ऐसे तो आगे भगवान बोलते हैं कि कुछ लोग जो है कहना नहीं मानते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो अधम लोग हैं वो, जो मूढ़ बुद्धि है, वो मेरा कहना नहीं मानते।
माया प्रतिज्ञान आसुरम भाव आश्रिता, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुरी भाव को प्राप्त हुए लोग जो हैं वो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, बल्कि वो अपने दुष्कर्मों में लिप्त रहते। इसकी व्याख्या हम कल देखेंगे। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। महादेव। वापस मेरे पे लग गए।